अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, रायपुर से है, जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज होने जा रही है और टिकट को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि आज केंद्रीय नेतृत्व से कर सकते हैं बातचीत और सीसीसी की बैठक में आज आखिरी मुहर लगेगी। 14 अक्टूबर के बाद प्रत्याशियों की अगली सूची आ सकती है। बैठक में कुमारी शैलजा भी शामिल होंगी। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि लगातार टिकट को लेकर जिस तरह का मंथन देखने को मिल रहा है, चिंतन देखने को मिल रहा है, अब इस चिंतन और मंथन से क्या कुछ वो नाम वो निकल कर सामने आते हैं, इसका सबको इंतजार है। और ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक होने जा रही है और जिसमें टिकटों को लेकर चर्चा होगी। सीसीसी बैठक पर आखिरी मुहर लगाई जाएगी और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 14 अक्टूबर के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशियों का चयन ये कहीं ना कहीं सियासी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी की तरफ से 21 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई, लेकिन वही कांग्रेस अभी तक वेट एंड वॉच की स्थिति में है और अब जो है यहाँ पर चर्चाओं का दौर जारी है। सीसीसी की बैठक में आखिरी मुहर लगने की बात कही जा रही है। नाम जो है वो लगभग तय हो गए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि 14 अक्टूबर के बाद प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी की जा सकती है। अब इसमें कितने नाम होंगे ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन कहा तो यह भी जा रहा है कि पूरे 90 नाम जो है वो तय कर लिए गए हैं 90 विधानसभा सीटों पर। बैठक में सीएम भूपेश बघेल और प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर रायपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम बता रहे हैं। मनमोहन नेताम हमारे सहयोगी हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनमोहन, लगातार हम देख रहे हैं कि टिकट को लेकर चिंतन मंथन यहाँ पर जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। क्या लगता है इस चिंतन और मंथन से कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल राजेश, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। चिंतन मनन और बैठक ये लगातार कांग्रेस पार्टी में चल रही है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा अब तक किसी भी विधानसभा सीटों पर कोई भी प्रत्याशी फाइनल नहीं कर पा रही है। असमंजस की स्थिति में है कांग्रेस पार्टी के द्वारा और फिलहाल जिस तरीके से जानकारी निकल के आ रही है कि आज टिकट को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में होगी और इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ छत्तीसगढ़ की जो प्रभारी हैं कुमारी शैलजा इस बैठक में होंगे और सीडब्ल्यूसी के बाद सीईसी की बैठक में आखिरी जो मुहर है वो लगनी है। और जो अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि 14 अक्टूबर के बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। देखिए राजेश, फिलहाल सोशल मीडिया में कांग्रेस का जो सूची है वो लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि इस पूरे वायरल सूची में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो प्रत्याशियों का घोषणा है करना है उसमें जिस तरीके से विलंब हो रही है। हालांकि टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं बीजेपी ने तो बाजी मारी है और 21 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी पार्टी के ऐलान के बाद भी कांग्रेस पार्टी में लगातार बैठक हो रही है। 1 से 1.5 महीना हो गया कांग्रेस पार्टी में सिर्फ बैठक चल रही है। दिल्ली में बैठक हो रही है, रायपुर में बैठक हो रही है। जो आला नेता है, जो बड़े नेता है, वो दिल्ली कभी बुलाए जाते हैं और कभी छत्तीसगढ़ में बैठक होती है, लेकिन अब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने से जो दावेदार हैं उनकी भी दिल की धड़कनें तेज हो गई है और वो जो दावेदार हैं वो भी राजीव भवन का चक्कर लगा रहे हैं, बंगले का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन आज के बैठक में यह क्लियर हो सकता है कि 14 अक्टूबर के बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। देखिए 90 विधानसभा सीट है छत्तीसगढ़ में और 90 विधानसभा सीटों में प्रत्याशियों का जो नाम है वो लगभग फाइनल हो गया है। ये अंदर खाने से जो सूत्रों से खबर निकल के आ रही है कि 90 विधानसभा सीट के 90 प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल हो गए हैं और इसमें यह बताया जा रहा है कि 25 विधायक जो वर्तमान में हैं उनका टिकट कट सकता है। बड़ी बात है ये, 25 विधायकों का टिकट इसलिए भी काटा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस नए चेहरे को सामने लाकर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी ने इस बार 75 प्लस का लक्ष्य रखा है। तो जाहिर सी बात है एक बड़ी कहना चाहिए कि एक बड़ा रणनीति बना के मैदान में उतरेगी और एक कांग्रेस के लिए चुनौती तो यह है कि छत्तीसगढ़ में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह पहुंच रहे हैं और लगातार बड़े बड़े बैठक ले रहे हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक सोचने वाली बात है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती है तो उसे हड़बड़ी भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कांग्रेस हड़बड़ी नहीं कर रही है और हर विधानसभा सीटों में कई बार सर्वे कराकर जो नाम है वो फाइनल हो रहे हैं। मतलब जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट मिलेगी। निश्चित तौर पर। तो जिस तरह से आपने मनमोहन ये बताया कि भाई क्या कुछ फॉर्मूला जो है वो टिकट को लेकर कांग्रेस ने तय किया है, जिसकी जानकारी आपने सिलसिलेवार तरीके से दी कि भाई सिटिंग एमएलए का टिकट कट सकता है, कई नए लोगों को मौका मिल सकता है। और जो आपने बात कही मनमोहन के मोहर लगभग है जो वो तय हो चुकी है। तो माफ कीजिए, नाम तय हो चुके हैं, मुहर लगना अभी बाकी है, बस यही बात है। 14 अक्टूबर की तारीख रखी गई है। लेकिन यहाँ पर जो आपने कहा कि सिटिंग एमएलए के टिकट जो है वो कटते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से देरी हो रही है सूची जारी करने में, तो क्या कांग्रेस अभी भी उसी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि यदि कोई विरोधी सामने आते हैं तो डैमेज कंट्रोल जैसी स्थिति बनती है, तो उसे कैसे किया जाए? बिल्कुल, देखिए राजेश, में जब कांग्रेस पार्टी पिछले बार बम्पर जीत के बाद सरकार बनी, तो अब सरकार बनने के बाद भी जीत के आए थे विधानसभा में, और इस बार कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सत्ता में है। तो जाहिर सी बात है कि दावेदारों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। जो टिकट के लिए जो दावेदारी है, कुछ ऐसे विधानसभा सीट है राजेश जहां पर 5 से 10 नाम आए थे और उस पर मुहर लगानी मतलब कोई चुनौती नहीं, चुनौतीपूर्ण थी। तो इसे लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार जो अपने सर्वे करवा रही थी और जिला कांग्रेस कमेटी से 3 नाम मंगा रही थी। तो तीनों नामों में एक नाम को फाइनल करना है। तो कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से नाम फाइनल होने के बाद कोई मामला बिगड़ जाए या किसी तरीके से विरोध हो, जिस तरीके से अभी बीजेपी में दिख रही है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जो फैसला करेगी उसे वो सोच समझ कर करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्योंकि जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो छत्तीसगढ़ में लगातार पहुंच रहे हैं और कांग्रेस की नाकामयाबी को आम जनता तक बता रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने इस बार 75 प्लस का जो लक्ष्य रखा है, उसे किस तरीके से 75 प्लस का लक्ष्य पूरा करे, इसे लेकर कांग्रेस पार्टी नए चेहरे को वो मौका देगी। और जाहिर सी बात है कि प्रदेश में जिस तरीके की हालात है, जिस तरीके का माहौल, राजनीति माहौल देखी जा रही है, कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब आम आदमी भी एंट्री मार दी है छत्तीसगढ़ में। तो इसे लेकर अब कांग्रेस पार्टी कोई भी फैसला करेगी तो सोच समझ कर करेगी। जी चलिए, तीसरे मोर्चे का भी आपने जिक्र कर दिया है कि तीसरे मोर्चे के रूप में जब आम आदमी पार्टी ने ताल ठोक दी है, तो अब किस तरह के चुनावी समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, ये बहरहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन, जानकारी साझा करने के लिए। तो आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है और ये बताया जा रहा है कि नाम लगभग तय है, बस मुहर लगने वाली बाकी है और सीईसी की बैठक के बाद मुहर लगेगी। 14 अक्टूबर की तारीख जो है वो कहीं ना कहीं तय की गई है नामों के ऐलान के लिए। अब देखना होगा वो कौन कौन से चेहरे होंगे जिन पर कांग्रेस पार्टी भरोसा जताती है और वो सामने आते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।